दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। माध्य कैसे निकाला जाता है। तो सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल हमें दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसके बाद बारंबारताएं हमें दी गई हैं 2, 4, 7, 3 और 2। तो साथियों बारंबारता को एफ से लिखते हैं, स्मॉल एफ यहाँ बना लेते हैं स्मॉल एफ। दोस्तों माध्य में हमें क्या निकालना होता है? माध्य में हमें मध्यमान निकालना पड़ता है और माध्यिका में संचयी बारंबारता। कई बच्चे गलती कर देते हैं, जब माध्य निकालना होता है तो बच्चे वहां पर संचयी बारंबारता निकाल देते हैं और कभी कभार जब माध्यिका निकाला जाता है तो वहां पर कई सारे बच्चे मध्यमान निकाल देते हैं। तो आपको ध्यान देना है, माध्य में मध्यमान निकलता है और माध्यिका में माध्यक में संचयी बारंबारता। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों मध्यमान को x से लिखते हैं, x या फिर xi। मध्यमान को स्मॉल x से लिखते हैं। तो मध्यमान कहाँ से निकालेंगे? वर्ग अंतराल जो हमें दिया गया है, वर्ग अंतराल में यहाँ पर देख पा रहे हैं पहला वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10। निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा 10 है। तो दोनों सीमाओं को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। कितना होगा? 0 में जोड़ेंगे 10, 10 होगा और 10 को 2 से भाग देंगे, कितना होगा? 5। 2 से भाग देने का मतलब आधा। और उसके बाद यहाँ पर ये जो अगला वर्ग अंतराल है 10 और 20 दोनों को जोड़ेंगे, 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 को 2 से भाग देंगे मतलब 30 का आधा कितना होगा? 15। उसके बाद 20 और 30 कितना होगा? 50 होगा। 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। उसके बाद 40 और 30 70 होगा। 70 का आधा कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और यहाँ पर 50 प्लस 40 90, 90 का आधा 45। तो मध्यमान आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना होता है? यहाँ पर हमें f इंटू एक्स। f क्या है? बारंबारता। इंटू का मतलब गुणा, बारंबारता का गुणा करना है x। x क्या है? मध्यमान। बारंबारता का गुणा करना है मध्यमान के साथ। तो गुणा कर देते हैं, गुणा करने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो 5 का 2 से गुणा करेंगे, गुणा करने का मतलब पहाड़ा पढ़ना होता है। 5 दूना 10। 15 का 4 बार पहाड़ा, 15 चौके 60। उसके बाद 25 का पहाड़ा 7 बार, तो 25 सत्ते 175। उसके बाद 35 का 3 बार पहाड़ा, 35 दिया 105। उसके बाद 45 का 2 बार पहाड़ा, 45 दूना 90 हो जाएगा। चलिए ये आप सभी लोग समझ गए। अब दोस्तों हमें करना क्या होता है? यहाँ पर ये सभी बारंबारताएं हैं, इनको हमें जोड़ना होता है। और उसके बाद f इंटू एक्स, f इंटू एक्स हमने किया तो ये पद हमें प्राप्त हुए, ये इतना कुछ हमें प्राप्त हुआ। इन सभी को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर ये पूरा पार्ट जोड़ लेते हैं और ये पूरा पार्ट यहाँ जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर सिग्मा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बारंबारताओं को जोड़ने जा रहे हैं तो सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब कुल योग, कुल जोड़। एफ का मतलब बारंबारताओं, बारंबारताओं का कुल योग। सभी को जोड़ेंगे कितना होगा? चलिए जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 2 और 4 6 और 6 7 कितना हो जाए? 13, 13 3 16, 16 2 18। यहाँ 18 हो जाएगा। अब f इंटू एक्स, इन सभी को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा f इंटू एक्स। चलिए पूरा यहाँ जोड़ लेते हैं। तो 5 5 10, 10 का 0 और हासिल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद 6 1 7, 7 7 14 और 14 और 9 23, 23 1 24, 24 का 4 और हासिल कितना हमारे पास हो जाएगा? 2। उसके बाद यहाँ पर 1 1 2 और हासिल वाला 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 440 हो जाएगा। चलिए अब आगे हल करते हैं। यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सूत्र रख देना है। तो साथियों माध्य का ये सूत्र होता है,
माध्य को x बार से भी लिखते हैं, चाहे तो x बार लिखें, बार का मतलब ऊपर ये माइनस लगा होता है, या फिर माध्य लिखें। तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा f इंटू एक्स और बटे में सिग्मा f। यहाँ पर मान रख देते हैं। तो सिग्मा f इंटू एक्स कितना प्राप्त हुआ, 440, ऊपर लिख देंगे 440 और बटे में सिग्मा f। चलिए यहाँ पर लास्ट में कितना है, 0 है और नीचे कितना है, 8 है। 2 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, ऊपर नीचे की 2 से काट देते हैं, थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 9 18 हो जाएगा, और यहाँ पर काटेंगे 2 दूना 4 और फिर ये 4 2 दूना हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 22 और ये बगल में 0 लिखेंगे तो 200 कितना बचेगा, 220 और नीचे कितना 9। 2 से काटने का मतलब आधा करना होता है, तो 440 का आधा कितना होगा, 220, और 18 का आधा कितना होगा, 9 होगा। चलिए अब 220 को 9 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ 22 है, 9 दूना 18, 9 दूना 18 हो जाएगा। अब 22 में 18 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 22 में 18 घटाएंगे 4 बचेगा, उसके बाद ये 0 बगल में लिखेंगे, कितना हो गया 40। अब 9 चौके 36, 9 चौके 36 हो जाएगा। अब फिर से घटा देंगे, तो यहाँ 10 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा। अब यहाँ पर कुछ है नहीं तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 चौके 36 हो जाएगा। अब घटाएंगे 40 में 36, 4 बचेगा। दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे तो 40 हो गया, फिर 9 चौके 36, तो यहाँ 40 में 36 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इस तरह से ये आता ही चला जाएगा। हमें सिर्फ दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए, दशमलव के बाद 1 2 2 अंक हमें मिल गए। तो यहाँ पर 24.44 ये माध्य हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।